हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये सवाल मेरे पास काफ़ी टाइम से आता है म्यूचुअल फंड को लेकर कि ऐसी गिरती हुई मार्केट में, इतनी वॉलेटाइल मार्केट में ऐसे कौन सा वो म्यूचुअल फंड है जो एक अच्छी स्टेबल रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो आज मैं एक ऐसे ही फंड के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक काफ़ी वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, तो ये मेजरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है। आज हम लोग बात करेंगे पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के बारे में। तो फंड हाउस भी काफी अच्छा है, जो फंड मैनेजर है उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा है और एक अच्छा फंड ये साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और पिछले एक साल में भी ये फंड एक स्टेबल रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। तो आइए देख लेते हैं एक बार इस वीडियो में कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, किन कंपनीज में ये पैसा लगा रहा है और कैसी रिटर्न इसने आपको बना कर दी है। तो दोस्तों, ये एक ELSS फंड है और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है वो निफ्टी 500 TRI चल रहा है। और जो भी पैसा आप ELSS फंड में अपना इन्वेस्ट करते हैं वो आपको सेक्शन 80C में आप क्लेम कर सकते हैं एज अ टैक्स डिडक्शन, और यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपीस तक 80C सेक्शन में दिखा सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसकी लॉन्च डेट की, तो अभी कंपैरेटिवली ये नया फंड है, इसलिए बहुत सारे लोग इस फंड के बारे में इतना नहीं जानते हैं। जुलाई 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3 साल पुराना अभी ये फंड यहाँ पर हो चुका है। वहीं दोस्तों, बात की जाए इसके फंड मैनेजर्स की, तो अच्छी बात क्या है कि सिंस इंसेप्शन ही ये तीनों फंड मैनेजर इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर राजीव ठक्कर, मिस्टर राज मेहता और मिस्टर रौनक ओंकार, ये तीनों ही फंड मैनेजर फंड की इंसेप्शन से फंड के साथ हैं। और अगर आप बात करेंगे मिस्टर राजीव ठक्कर की, इनके साथ एक अच्छा म्यूचुअल फंड का नाम भी जुड़ा हुआ है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के भी ये फंड मैनेजर हैं। तो एक अच्छा फंड ये ऑलरेडी अपने पास मैनेज कर रहे हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। तो एक अच्छा फंड ये ऑलरेडी चला रहे हैं और ये फंड भी अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसकी फंड साइज की, तो अभी बहुत ज्यादा इसका फंड साइज नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अभी इस फंड के बारे में नहीं जानते हैं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। 618 करोड़ के आसपास ही इस फंड का भी फंड साइज यहाँ पर चल रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें इसके एसेट एलोकेशन की, तो दोस्तों देखिए, जितने भी ELSS फंड होते हैं उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किस टाइप की कंपनी में ज्यादा पैसा लगाएं। लेकिन यहाँ पर ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा पैसा लगाकर चल रहा है, 68% पैसा। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे 9% और 8% के आसपास पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। और अभी काफी पैसा इसके पास कैश में भी रखा है, यानी कि अभी फंड इंतजार कर रहा है शायद मार्केट और गिरने का, उसके बाद ये अपना बाकी पैसा भी डिप्लॉय करने के बारे में सोचने वाला है। और दोस्तों, अगर हम एग्जिट लोड की यहाँ पर बात कर लें, तो सिंस इस फंड में जो भी पैसा आप लगाते हैं वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, तो कोई आपको किसी भी तरह का 3 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं देना होता। अब दोस्तों, इस चीज में मैं एक क्लैरिटी आपको दे देता हूं कि मान लीजिए आप SIP कराते हैं म्यूचुअल फंड में और आपने 1 अप्रैल 2019 को कोई SIP कराई थी, तो वो जो यूनिट्स आपको अलॉट हुई होंगी उस SIP में, वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएंगी, यानी कि उतनी यूनिट्स आप 3 साल बाद निकाल पाएंगे। उसके बाद 1 मई 2019 को अगर आप दोबारा से कोई SIP कराते हैं, तो वो जो 1 मई 2019 को SIP का अमाउंट आपको मिलेगा, जो यूनिट्स आपको मिलेंगी, वो भी 3 साल के लिए लॉक इन होंगी, यानी कि 3 साल बाद मई 2022 में आपको पैसा निकाल पाएंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा जब भी आप किसी ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों, इस फंड की रिस्क रेशो से एक बार इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आती है बात स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का चल रहा है 14.12। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने में, और जितनी कम ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी एक अच्छी फंड की स्टेबिलिटी दिखाता है, एक कम वॉलेटिलिटी दिखाता है। तो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की अभी दिखती है। दूसरी चीज आती है दोस्तों शार्प रेशो। तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स। तो शार्प रेशो के मामले में भी ये फंड काफी अच्छा इस वक्त दिख रहा है, काफी अच्छी इसकी शार्प रेशो है, यानी कि ये फंड अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखती है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो की बात करें तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है, और जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतनी एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाती है कि एक फंड किसी पर्टिकुलर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके
लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को रखता है, लॉन्ग टर्म के एंगल से उसको ऐड करता है, तो टर्नओवर रेशियो भी इस फंड की काफी अच्छी लगती है। तो रिस्क रेशियोज के मामले में काफी अच्छा अभी ये फंड यहाँ पर दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर इस फंड की सेक्टर एलोकेशन पे यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये फंड सबसे ज्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाकर चल रहा है 20.62% के आसपास। उसके अलावा ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 15% के आसपास पैसा है, और कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी सेक्टर में भी ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे ये चीज हमने जनरली देखी है कि जो भी फंड्स लार्ज कैप कंपनीज में मेजर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं वो फंड्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा रहे होते हैं, क्योंकि जो निफ्टी 50 इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर देखने को मिलता है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर भी वही चीज यहां पर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर टॉप 10 कंपनीज पे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर सबसे ज्यादा इसने पैसा बजाज होल्डिंग में लगाया हुआ है। उसके अलावा आईटीसी, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्कूटर्स, विप्रो, टीसीएस, एक्सिस बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में इसने मेजरली पैसा यहां पर लगाया हुआ है अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखते हैं। और दोस्तों ये फंड भी जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसी की स्ट्रेटेजी यहां पर अपना कर चलता है, यानी कि मेजर पैसा ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अपना लगाकर चलने की कोशिश करता है। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में आप देखेंगे ये मेजरली जैसे आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, विप्रो, ये वो कंपनीज है जिनके बारे में मार्केट को लगता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, बहुत कम इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, तो ये उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, 26 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। मेजरली अगर आपने फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक का लिया हुआ है तो आपको देखने को मिलेगा कि मेजरली आपकी कंपनी सेम है, बस यहां पर मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये फंड कोई भी पैसा अपना फॉरेन इक्विटी में नहीं लगाता है, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 20-25% पैसा अपना फॉरेन इक्विटी में भी लगाकर चलता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। फंड मैनेजर सेम है, इंडियन कंपनीज देखेंगे तो आपको 70-80% कंपनी सेम देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि वो जो फॉरेन इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की वॉलेटिलिटी और रिस्क है वो इस फंड से चला जाता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस फंड ने रिटर्न्स कैसे दी है। तो अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने पिछले 2 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 17,000 के आसपास बना दी है। 2 साल में 31% की रिटर्न है, 1 साल में 11% की रिटर्न है, और 6 महीने में अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट आप देखेंगे सभी म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव में है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट आई हुई है। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं तो 10,000 रुपए अगर आपने जुलाई 2019 में लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 18,400 के आसपास बना दिया है। और दोस्तों सिंस इंसेप्शन 1 ईयर की कैटेगरी में ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड इस वक्त चल रहा है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आपने 2 साल पहले 1,000 रुपीज पर मंथ से एसआईपी शुरू कराई होती तो 2 साल में आप देखेंगे आपकी 24,000 की लागत इस फंड ने 28,000 से ज्यादा की बना दी है। 17% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड में पैसा लगाते हुए ये चीज देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है तो क्या आपका फंड स्टेबल रह पाता है या नहीं। तो बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स अगर दोस्तों यहां पर आपको देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 6 महीने में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने नेगेटिव 10% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने नेगेटिव 6% की, यानी कि बेंचमार्क के हिसाब से आपका फंड कम गिरा होता। 1 साल में देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 1% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 11% की रिटर्न जनरेट करके दी है, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स से 10% ज्यादा रिटर्न ये फंड जनरेट कर पा रहा है। 2 साल में भी अगर आप दोस्तों देखते हैं तो 2 साल में भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट करता है। तो दोस्तों मुझे लगता है एक अच्छा फंड है ये, जो एक स्टेबल रिटर्न्स आपको दे सकता है, खासकर कि अगर मार्केट में बेयर रन चलता है और लंबा चलता है तो ऐसी फंड जो मेजरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाकर चलते हैं, ऐसे फंड्स आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। और ये मुझे अभी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड भी यहाँ पर चल रहा है अगर आप पिछले 1 साल और इसकी इंसेप्शन की कैटेगरी में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, तो आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर
बात कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि ये कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।